आज की इस विशेष न्यूज रिपोर्ट में हम एक ऐसी घटना का विश्लेषण करेंगे जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की नींव को हिलाकर रख दिया है और दुनिया के बड़े बड़े रणनीतिकारों को सोचने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि आज जो खबर निकलकर सामने आ रही है वह केवल एक कूटनीतिक जीत नहीं है बल्कि एक नई विश्व व्यवस्था के जन्म की घोषणा है। दोस्तों, आज का वह पल जिसका इंतजार न केवल 125 करोड़ भारतीयों को था बल्कि पूरी दुनिया की निगाहें जिस पर टिकी थीं, आखिरकार वह हमारे सामने है, जब 5 पुरानी बड़ी ताकतों का एकाधिकार टूटने की आवाज सुनाई दी है और उस गूंजते हुए नाम का नाम है भारत। सुरक्षा परिषद के उस भव्य और ऐतिहासिक कक्ष में जब हमारे प्रधानमंत्री ने कदम रखा तो वहां मौजूद हर शख्स की नजरें उन पर जमी हुई थीं, क्योंकि आज कुछ ऐसा होने वाला था जो इतिहास की किताबों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज किया जाएगा। जब प्रधानमंत्री ने अपना संबोधन शुरू किया और यह कहा कि अब विश्व का नेतृत्व केवल इस बात से तय नहीं होगा कि किसके पास कितने हथियार हैं या किसकी सेना कितनी बड़ी है, बल्कि इस आधार पर तय होगा कि किस देश के पास दुनिया में शांति बनाए रखने की असली क्षमता और इच्छा शक्ति है, तो पूरे हॉल में एक गहरा सन्नाटा पसर गया। यह सन्नाटा उन देशों के लिए एक चेतावनी जैसा था जिन्होंने हमेशा से भारत की प्रगति को रोकने के लिए हर मोड़ पर दीवारें खड़ी की थीं, लेकिन आज वही देश अपनी सीटों से उठकर तालियां बजाने पर मजबूर थे, क्योंकि भारत की बात में वह सच्चाई थी जिसे अब और अनदेखा करना नामुमकिन हो चुका था। बताएंगे आपको पूरी जानकारी, लेकिन उससे पहले अगर आप भी हिंदुस्तानी हैं और आप चाहते हैं कि भारत अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर सबसे आगे रहे तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर करिए और कमेंट में एक प्यारा सा जय हिंद जरूर लिखिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यह कोई मामूली कूटनीतिक बदलाव नहीं था, बल्कि एक ऐसा मोड़ था जहां 100 से भी ज्यादा छोटे और बड़े देशों ने एक साथ मिलकर यह साफ कर दिया कि अब वह समय बीत चुका है जब दुनिया के फैसले केवल कुछ चुनिंदा देश लिया करते थे, क्योंकि अब समय आ चुका है कि भारत को वह सम्मान और वह स्थान मिले जिसका वह असली हकदार है। भारत ने यह साबित कर दिया है कि वह न केवल अपनी सीमाओं की रक्षा करना जानता है, बल्कि जब भी मानवता पर संकट आया या किसी दुश्मन ने आंख दिखाने की कोशिश की तो उसे उसकी ही भाषा में करारा जवाब भी दिया गया। और यही वह निडरता है जो आज पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। यही वजह है कि आज अमेरिका से लेकर चीन तक हर बड़ी शक्ति ने यह दिल से मान लिया है कि भारत के बिना वैश्विक संतुलन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और यही वह ऐतिहासिक लम्हा है जिसने दुनिया को बता दिया है कि अब पुराने 5 देशों के इशारों पर दुनिया नहीं चलेगी, बल्कि एक ऐसे नए भारत के साथ आगे बढ़ेगी जो युद्ध को रोकना भी जानता है और अगर जरूरत आन पड़े तो युद्ध को जीतना भी उसे बखूबी आता है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आज जो माहौल अचानक से उभर कर सामने आया है उसने पूरी वैश्विक राजनीति को एक गहरे झटके के साथ हिला दिया है, क्योंकि शक्तियों का वह पुराना ढांचा अब टूटता हुआ नजर आ रहा है जो पिछले कई दशकों से चला आ रहा था। एक नया शक्ति स्तंभ अब दुनिया के सामने पूरी मजबूती से अपनी पकड़ बना चुका है, जो केवल बातचीत और समझौतों के जरिए नहीं बल्कि युद्ध की बदलती हुई परिभाषाओं और वैश्विक सुरक्षा के क्षेत्र में अपने बढ़ते हुए प्रभाव के कारण पूरी दुनिया को एक नई दिशा दिखा रहा है। यह पूरा दृश्य इतना अप्रत्याशित और चौंकाने वाला था कि दुनिया भर के तमाम बड़े विश्लेषक और जानकार यह समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर रातों रात ऐसा क्या बदलाव आया जिसने उन कट्टर देशों को भी भारत के समर्थन में लाकर खड़ा कर दिया, जो हमेशा से भारत की सैन्य ताकत और हमारी रणनीतिक नीतियों के खिलाफ जहर उगलते रहते थे। इस बदलाव की सबसे बड़ी वजह वह ऐतिहासिक भाषण बना जो सुरक्षा परिषद के विशेष अधिवेशन में प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया। उनके स्वर में वह निर्णायक शक्ति और कड़ाई थी जिसने पुरानी व्यवस्था के पैरोकारों को अंदर तक झकझोर दिया और उन सभी छोटे राष्ट्रों को एकजुट कर दिया जो लंबे समय से इस वैश्विक निर्णय प्रक्रिया में अपनी आवाज की जगह मांग रहे थे। भारत का यह कहना कि दुनिया का नेतृत्व करने का अधिकार केवल शक्ति प्रदर्शन या हथियारों के जखीरे पर आधारित नहीं होना चाहिए, बल्कि इसमें उस देश का वैश्विक शांति में योगदान और स्थिरता लाने की क्षमता देखी जानी चाहिए। यह कोई साधारण वाक्य नहीं था, बल्कि उन ताकतों के लिए एक खुली चुनौती थी जो दशकों से दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचा रही थीं। जब यह बयान पूरी दुनिया के सामने आया तो रणनीतिक विशेषज्ञों ने यह महसूस किया कि यह अब केवल कागजी तर्क नहीं रह गया है, बल्कि एक ऐसा विचार बन चुका है जिसके पीछे वे तमाम राष्ट्र खड़े होंगे जिन्होंने पिछले कई सालों में युद्ध और बाहरी दखल के कारण अपनी शांति और अपनी अर्थव्यवस्था को खोया है। धीरे धीरे माहौल कुछ ऐसा बना कि दुनिया के 100 से ज्यादा राष्ट्र भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े दिखाई दिए, क्योंकि उन्हें यह भरोसा था कि भारत के पास वह शक्ति आने से पूरी दुनिया का संतुलन बेहतर होगा। भारत का इतिहास गवाह है कि हमने कभी किसी पर पहले हमला नहीं किया और हमेशा शांति की पहल की है।
लेकिन जब भी हमारी संप्रभुता पर चोट की गई तब हमने ऐसा जवाब दिया जिसे दुश्मन आज तक भूल नहीं पाया है। यही वह अनोखा तालमेल है जो भारत को बाकी देशों से अलग बनाता है, क्योंकि दुनिया ने देखा है कि जब सीमाओं पर तनाव चरम पर था तब भारत ने अपनी सेना के कदम पीछे नहीं खींचे, बल्कि ऐसी रणनीति अपनाई कि विरोधियों को अपनी जगह छोड़नी पड़ी। चीन का यह तर्क पुरानी व्यवस्था को बचाए रखने की एक आखिरी कोशिश जैसा था, लेकिन मोदी जी ने बहुत ही शांत भाव से जवाब दिया कि हम आपकी चिंताओं का सम्मान करते हैं, लेकिन शांति का असली अर्थ यही है कि हर राष्ट्र को उसकी सही भूमिका निभाने का अवसर मिले। भारत ने कभी विस्तारवाद की नीति नहीं अपनाई, बल्कि हमेशा बातचीत का रास्ता चुना है, और अगर एशिया को एक मजबूत भविष्य की ओर ले जाना है तो भारत और चीन मिलकर ही वह आधार तैयार कर सकते हैं, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्थाएं और हमारी संस्कृतियां आपस में गहराई से जुड़ी हुई हैं। इसलिए हमें विरोध के बजाय सहयोग का रास्ता चुनकर इस परिषद को एक नई ऊर्जा देनी चाहिए। यह सुनकर ट्रंप फिर से बीच में आए और उन्होंने कहा कि चीन की बात अपनी जगह है, लेकिन नरेंद्र की बात में दम है, और अगर हम तीनों बड़ी शक्तियां साथ मिलकर चलें तो दुनिया की कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसे सुलझाया न जा सके। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि आइए हम तीनों मिलकर भारत को स्थायी सदस्य बनाने और वीटो की शक्ति देने का समर्थन करें, जिससे न केवल एशिया बल्कि पूरी दुनिया सुरक्षित होगी। चीन के प्रतिनिधि ने कुछ पल के लिए गहरा विचार किया और फिर एक मुस्कुराहट के साथ कहा कि प्रधानमंत्री जी, आपकी सोच बहुत व्यापक है और हम भी मानते हैं कि बदलते वक्त के साथ हमें भी बदलना होगा। चीन का यह ऐतिहासिक यू टर्न पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ी खबर था, क्योंकि उसने पहली बार यह माना कि वैश्विक शांति के लिए भारत की भूमिका अनिवार्य है। यह फैसला होते ही पूरे हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी और हर किसी ने महसूस किया कि आज पुरानी दीवारें गिर गई हैं और एक नए युग की शुरुआत हो गई है। चीन जैसे देश का यह बदला हुआ रुख इस बात का प्रमाण है कि भारत की ताकत को अब दुनिया का कोई भी देश नकार नहीं सकता। आज जब पूरी दुनिया में कहीं युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं तो कहीं आर्थिक संकट गहरा रहा है, ऐसे में दुनिया को एक ऐसे नेतृत्व की तलाश थी जो न केवल मजबूत हो बल्कि जिसके पास संतुलन बनाए रखने का हुनर भी हो। भारत ने शांति मिशनों में अपना खून बहाकर और मानवता की सेवा करके यह साबित किया है कि वह केवल अपने बारे में नहीं सोचता बल्कि पूरी दुनिया को एक परिवार मानता है। इसी कारण छोटे राष्ट्रों ने बिना किसी दबाव के भारत का साथ दिया, क्योंकि वे जानते हैं कि भारत वह ताकत है जो युद्ध की आग को ठंडा कर सकता है। अब यह स्पष्ट हो चुका है कि भारत केवल कूटनीति के मैदान का खिलाड़ी नहीं रहा, बल्कि वह अब वैश्विक सुरक्षा की इमारत का सबसे जरूरी स्तंभ बन चुका है। यह बदलाव केवल एक देश को शक्ति मिलने की बात नहीं है, बल्कि यह इस बात का ऐलान है कि अब दुनिया का भविष्य कुछ मुट्ठी भर देशों के हाथ में नहीं रहेगा। भारत ने दिखा दिया है कि असली मजबूती आक्रामकता में नहीं बल्कि सहयोग और सबको साथ लेकर चलने में होती है। आज के इस आधुनिक युग में जहां मिसाइलें और साइबर हथियार सुरक्षा को नई चुनौतियां दे रहे हैं, वहां भारत जैसा संतुलित और धैर्यवान राष्ट्र ही दुनिया को सही रास्ता दिखा सकता है। इस पूरी रिपोर्ट को देखने के बाद अब मैं आपसे सीधे 3 महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आपको वाकई लगता है कि भारत को यह वीटो शक्ति मिलने के बाद दुनिया की युद्ध नीति और सुरक्षा का पूरा ढांचा हमेशा के लिए बदल जाएगा? क्या आप यह मानते हैं कि भारत अब दुनिया को एक ज्यादा सुरक्षित और स्थिर दिशा देने में सफल होगा? और क्या आपको यह पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में दुनिया में कहीं भी युद्ध रोकने के लिए भारत की भूमिका सबसे बड़ी और निर्णायक होने वाली है? अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह की और भी गहराई से की गई रिपोर्ट्स आप तक पहुंचाते रहें, तो इस वीडियो को अपनी पसंद जरूर दें और अपनी कीमती राय नीचे कमेंट में लिखकर हमें बताएं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि दुनिया और देश से जुड़ी हर बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट सीधे आपके पास सबसे पहले पहुंचती रहे।